बहुत दूर नहीं जाना है, घर में ही तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का रूप है, हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया, महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। तो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयां का बोले दवाइयां खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में, बेर बोर क्या बोलते, जम के तो बोलो, वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिव जी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, बाबा को प्रार्थना करिए। बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए वेद से करी है। बाबा तो सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना, नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना, जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो बल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कलयुग में सुख प्रदान करता, सुख। चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गए, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चलती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाएगा। उसको बेचे नहीं, उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करेगा। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल
30 साल भी अगर हो गए हैं तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। वंश शिव की उदाहरण, शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख देती, आनंद। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े। ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारस का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का एक लोटा। कई माताएं कहती हैं हम भी पशुपति व्रत करें पर भगवान ने हमारी नहीं सुनी। कई माताएं कहती हैं हमने भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर शिव जी ने सुना नहीं। कई माताएं कहती है हमने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, भगवान शंकर ने हमारी नहीं सुनी। और हमारी पड़ोसन को हमने बताया कि शिव जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी की साधना करो, शंकर जी का उसने कर लिया, उसका हो गया, उसने किया उसका होगा और हमने कहा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। शिव की साधना, आराधना, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण होते हैं कोई कई लोग कि पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, मंदिर जाते जाते इतना समय हो गया नहीं हुआ। और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको आपने कहा और वो मंदिर जाना चालू करे और उनका काम हो गया। कारण क्या है? जिसको तुमने बताया उसने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया। तुमने पशुपति व्रत करा पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। पार्वती जी ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी साधना करी, पार्वती जी ने भी व्रत रखा, पार्वती जी ने भी अपने शरीर को कंकाल कर लिया, तप कर कर, साधना कर कर, व्रत कर कर पार्वती जी ने भी अपना पूरा नियम व्रत धारण करा। पर शंकर भगवान प्रकट नहीं, शिव जी प्रकट नहीं। और माता सती ने जैसे शंकर भगवान की तप साधना करना प्रारंभ करी, जैसे ही माता सती ने शिव जी की साधना, तो शिव पुराण कहती है कि जितनी साधना जितना तप, शंभो 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 शंभो, जितना तप सती माता ने किया, पार्वती जी से 1000 गुना ज्यादा तप माता सती करती। सती, और देखो उसका प्रमाण कितना है। सती जी का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और माता सती का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा। सूचना पहुंचाई, सती माता के पास में सती जी के उस स्वरूप का आनंद कर कर सारे नगर में सब दूर सूचना दी गई, सब जगह, और सूचना दी कि सती का स्वयंवर है, सती का स्वयंवर। सारे देवता माता सती के स्वयंवर में आए। शिव जी को सती माता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान देवाधिदेव महादेव को सती जी के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं मिला, और उल्टा दक्ष प्रजापति को मालूम था कि
सती जी शिव जी की साधना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती हैं, शिव का भजन करती हैं। चाहते तो दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से कर देते, शंकर जी से कर देते। एक पत्थर की मूर्ति भगवान शंकर की बनाई और पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को खड़ा कर दिया। एक पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर, देवाधिदेव महादेव की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। सारे देवता अंदर प्रवेश कर रहे थे। सबने देखा कि बताओ, ब्रह्मा जी अंदर हैं, विष्णु जी अंदर हैं, इंद्र अंदर हैं, गरुण अंदर हैं, वरुण अंदर हैं, 33 कोटि देवता अंदर विराजे हैं, पर शंकर भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर। तब सती मैया का भक्ति शिव जी के प्रति कितनी थी, सती माता का विश्वास शिव जी के प्रति कितना था, सती माता का भरोसा शंकर जी के प्रति कितना था। सती माता जयमाला लेकर आई, ब्रह्मदेव के सामने से निकल कर गई, विष्णु जी के सामने से निकल कर गई, इंद्र गरुण वरुण के सामने से निकल कर गई। इतने में सती माता के पास में जो उनकी सहेली चल रही थी, सखी, उसने कहा, सती, तेरे तू जिसको प्रेम करती है, तू जिसको स्नेह करती है, तू जिसका भजती है, तू जिसका भजन करती है, उन देवाधिदेव महादेव को तो इस स्वयंवर में बुलाया भी नहीं है। इस स्वयंवर में शंकर भगवान को नहीं बुलाया, देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया, बल्कि देवाधिदेव महादेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। इतना तो माता सती ने सुना था, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी। सती का विश्वास कितना पक्का था। सती माता ने सुना कि मैं जिसको वरना चाहती हूँ उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। जिसको मैं वरना चाहती हूँ, जिसको मैं अपना बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, तो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। सती माता ने जयमाला को लिया और सती माता ने जयमाला को लेकर, माता सती उस जयमाला को लेकर दौड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकली और जो भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर अपमानित करने के लिए द्वार के पास में रखा था दक्ष प्रजापति ने, सती माता ने उसी मूर्ति के गले में जयमाला पहना दी और शिव जी उसमें से प्रकट, शिव जी उसमें से प्रकट हो, भगवान शंकर उसमें से प्रकट हो, भगवान देवाधिदेव महादेव उसमें से प्रकट हो। जरा विचार करिए, पार्वती मैया ने इतना तप करा, पार्वती माता ने इतनी साधना करी, पार्वती माता ने इतना तप करा, तो भी भगवान शंकर पाषाण में से प्रकट नहीं हो पाए। उनसे 1000 गुना ज्यादा तप, साधना, व्रत सती माता ने किया था। इसलिए एक माला पहनाते से ही भगवान शंकर भगवान की ये तप साधना करने वाली सती माता कोई साधारण नहीं है, साधारण। होते हैं कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने करा और हमको फायदा नहीं मिला, तो हो सकता है तुम्हारा विश्वास प्रबल ना हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बैठे बैठे किसी किसी माताओं की, किसी किसी मेरे जीजियों की, किसी किसी मेरे जीजाओं की, बेटों की, बेटियों की आदत रहती है कि वो बैठे बैठे कोई भी चीज उठा के जमीन को खुरदते ही रहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं रहता, बस जमीन को खुरदना। फ्री बैठे रहेंगे तो अपने नाखून के पास में जो खाल निकलती रहेगी उसी को खरोदते रहेंगे।
किसी किसी की आदत रहती है, पैर में अगर कोई खाल निकल रही है तो उसी को निचोड़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे, खोदते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है यह अच्छी बात नहीं है। पृथ्वी पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो या घर में किसी भी स्थान पर बैठे हो, उस समय पर ना तो पृथ्वी को खरोदो और ना अपने शरीर की उंगली हो, हाथ हो, शरीर का कोई अंग हो, उसको खरोदना नहीं चाहिए। इससे दो चीजें आती हैं, एक कर्जा भी बढ़ता है, दूसरी दरिद्रता बढ़ती है। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठे बैठे दिन भर अपने हाथ को, उंगलियों को खरोदता रहे, नाखून ही तोड़ता रहे, हाथों से नाखून चबाता रहे, या कोई ना कोई ऐसा काम करता रहे कि पैर के खाल को ही दिन भर नोचता रहे, या अपने पैर से दिन भर बैठा बैठा वो जमीन को रगड़ता रहे, या अपने पाँव से, नाखून से पृथ्वी को खरोदता रहे, तो ये तकलीफ उत्पन्न करता है, ये हमको दुख देता है, ये दरिद्रता भी देगा और हमको कर्जे में भी लाकर छोड़, दोनों चीज देगा। अब कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है, जहां जाता है वहां दिन भर खरोता 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 पृथ्वी को जाता रहता है। जहां कहीं वृक्ष मिल जाते हैं उनको काटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। क्यों तोड़ना? किसी किसी की आदत रहती है, बगीचे में या जमीन पर चलते चलते खेत खलियान में चलेंगे, एक डंडा हाथ में ले लेंगे। अब उस डंडे का क्या करना है? कुछ नहीं करना, छोटी सी डंडी हाथ में ले ली, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं तो खेत में चलते चलते इधर मार उधर मार उधर मार, जितने छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उनको तोड़ते तोड़ते उसकी जाने की आदत होती है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, उस पौधे ने तेरे को कुछ बिगाड़ा, उस पौधे ने तुझसे कुछ कहा? वो तो एकांत में है, एक और है, साइड में है, तेरे रास्ते में भी नहीं आ रहा। मान लो तेरे रास्ते में आता तो तू उसको तोड़ते हुए जाता, चल जाता, पर किसी पौधे में डंडा मारा, किसी पौधे में हाथ मारा, किसी की पत्तियां नोची, किसी के पौधे को तुमने तोड़ तोड़ा के नचित कर दिया। ये शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। भगवान शंकर प्रकृति के देवता है, शिव जी को प्रकृति का देव माना गया। वो तोड़ने में नहीं, वो जोड़ने में सुख देते हैं, आनंद देते हैं।